आखिर क्या है निर्माण दिवस और क्यों मनाते हैं इसे लोग, तो चलिए जानते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शप्रीत है। कहाँ से आए हो आप? हम उत्तराखंड से आए हैं। निर्माण दिवस का मतलब है जैसे आज से 600 साल पहले कबीर साहिब जी इस धरा पर आए थे। उन्होंने 120 वर्ष यहाँ पे लीला करी थी और उसके बाद वो मगहर की धरती से सशरीर सतलोक को प्रस्थान कर गए थे। तो उनके उस जाने के ही इस सारे इवेंट को हम निर्माण दिवस कहते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आज संत रामपाल जी महाराज जी वह एकता का संदेश दे रहे हैं जो कि 600 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा ने दिया था, जिन्होंने छुआछूत जाति भेदभाव को मिटाकर एकता का संदेश दिया था। हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ रहे थे उनको एकजुट किया था। 600 साल पहले जो ब्राह्मणों के द्वारा एक भ्रांति फैलाई गई थी, जो मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा और काशी में जो शरीर त्यागेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। तो ऐसे एक करोत का कॉन्सेप्ट चलाया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, जिसमें जो बुजुर्ग दंपत्ति होते थे उनको मारा जाता था, उनका कत्ल किया जाता था। तो ये जो ब्राह्मणा फैलाई गई थी, इसको कबीर साहब ने, ये भी एक पाखंड के द्वारा ही था, तो कबीर साहब हमेशा पाखंड के खिलाफ रहे हैं। तो कबीर साहब ने इसका विरोध किया था और एक लीला रची थी। वो शरीर पैदल मगहर तक गए थे और एक लीला रचाई कि मैं सीधे यहाँ से सतलोक जाके दिखाऊंगा, और वह शरीर सतलोक गए और ब्राह्मणों को भी, सभी जंतर मंतर करने वालों को लेके गए थे। तुम देख लेना अपनी अपनी मंत्रों से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सहशरीर चला जाऊंगा, तो वो सहशरीर चले गए थे, सतलोक चले गए थे वो, और जहाँ पे वो लेटे थे वहाँ पे उनको फूल मिले थे। फिर मुसलमान और हिंदू जो हैं वो उनकी याद में रोए थे। तब उनको पता चला था कि ये तो साक्षात परमात्मा इस धरती पर आए थे। तो उन्होंने आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए थे और आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए थे। और फिर उन्होंने वहाँ काशी में ही एक जगह जो है उन्होंने, हिंदू वालों ने मंदिर बनाया था और एक जगह जो है उन्होंने अपनी वो बनाई थी, मस्जिद बनाई थी। निर्वाण दिवस पे कबीर परमात्मा ने मतलब कबीर परमात्मा ये संदेश देकर गए थे कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, बस एक मानव धर्म होता है और हमें कभी हिंदू मुस्लिम होने पर लड़ना नहीं चाहिए, सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो कि कबीर साहिब जी के अवतार हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, और हमें कभी हिंदू मुस्लिम होने पे कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, बस एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी उस इतिहास को दोहराकर सबको एकता में बांध रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज का माहौल ऐसा हो चुका है जो निगेटिविटी से भरा हुआ है। आज हर एक व्यक्ति एक दूसरे से नफरत से देखता है, परंतु हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आज सभी को मतलब एक साथ रहने का संदेश दे रहे हैं। इस सतलोक आश्रम में आकर हमें इतना अच्छा लगता है कि हम 5 साल से लगातार सतलोक आश्रम मुंडका में आ रहे हैं और हमारे गुरुजी हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने देते कि यहाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या हमारे साथ कोई छुआछूत हो रही है। यहाँ चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान की दृष्टि में तोला जा रहा है, सबको एक समान ही रखा जाता है और एक समान व्यवहार किया जाता है। निर्वाण दिवस इसलिए मनाया जा रहा है जैसे 600 साल पहले कबीर साहिब जी आए थे, उन्होंने 120 वर्ष जो लीला करी थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, वो एक ही हैं, और जो हिंदू और मुस्लिम के धर्म को अलग अलग करते हैं मतलब हिंदू मुस्लिम की बीच की जो बेड़ी है उसको तोड़ा था। और जाते जाते भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, कोई भी धर्म अलग नहीं है, कोई मजहब अलग नहीं है। और उसी चीज़ को मतलब दोबारा से जैसे आज की सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम दोबारा लड़ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी उसी इवेंट को याद करवा रहे हैं कि जैसे उस टाइम सारे हिंदू मुस्लिम की बेड़ियों को कबीर परमेश्वर जी ने तोड़ा था, ऐसे ही इस टाइम पे भी कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म या फिर कोई भी धर्म अलग नहीं है। और इसलिए ताकि यहाँ पे भाईचारा बन सके हिंदू और मुस्लिम और जितने भी धर्म हैं उनमें, इसलिए निर्वाण दिवस मनाया जाता है। निर्वाण दिवस को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म को लेकर आए दिन रोज एक ना एक लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, पर वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े या जो भी धार्मिक झगड़े हैं उन्हें खत्म करके एकजुटता समाज में लाना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ सतलोक आश्रम मुंडका में आए तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम यहाँ दूसरी मतलब मोमडन्स लोग भी हैं या कोई अन्य धर्म के व्यक्ति भी आते हैं। हमें यहाँ के ऐसे ही लगता है सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि
भगवान बताते हैं कि मानव तो एक ही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी उस वास्तविक भगवान की जानकारी दे रहे हैं जो हमें सभी सुख दे सकता है। आज हम धर्म के ऊपर लड़ते हैं और भगवान की बात करते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी मानवता के धर्म को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी धर्म नहीं है, सिर्फ केवल और केवल मानवता का धर्म है और जो कि भगवान को पहुंचाने का बहुत सरल मार्ग है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसको देवों की भूमि कहा जाता है। आज हम देवों की भूमि छोड़कर दिल्ली शहर में आए हुए हैं। दिल्ली शहर जो कि एक पाप की भूमि कही जाती है और इसकी भविष्यवाणी तो पहले ही हो चुकी थी। आज से 250 वर्ष पूर्व आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बताया था कि दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सुमा, यानी कि दिल्ली एक ऐसी भूमि है जहां पापों से भरी हुई है, जहां आज भी लोग नफरतों से भरे हुए हैं, मजहब के लिए लड़ते हैं और धर्म को लेकर लड़ते हैं, जहां लोग डिप्रेशन में आकर मौत के शिकार हो जाते हैं, जहां आज भी भेदभाव किया जाता है, छुआछूत की जाती है। लेकिन दिल्ली में भी एक ऐसा शहर है, दिल्ली में भी एक ऐसा प्लेस है कि जहां हमें आकर सुकून मिल रहा है, यानी कि वो है सतलोक आश्रम मुंडका। मेरा नाम देवेंद्र दास है, देवेंद्र सिंह कलसी। यहाँ से जुड़ने से पहले परमात्मा कबीर साहब अवतार भगवान रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने से पहले मैं देवेंद्र सिंह कलसी के नाम से था, दिल्ली में रहता हूँ। आज यहाँ पे कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है सतलोक मुंडका आश्रम में। यहाँ पर आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम पृथ्वी लोक पे नहीं, सतलोक में, सचखंड में हम आए हुए हैं। इस एरिया में जहाँ पे पवित्र गुरबाणी का उच्चारण दिन रात होता है, जहाँ पे सत्संग, जहाँ पे गुरबाणी का उच्चारण परमात्मा के मुख कमल से किया जाता है, यहाँ का ऑरा जो है इतना पवित्र और इतना शुद्ध हुआ है कि यहाँ पे आने से इतना शांति का अनुभव होता है। और मैं आप सभी को ये एक बात बताना चाहूँगा, बचपन से ही हम गुरुद्वारे जाते थे और मंदिरों में जाते थे, तीर्थ स्थानों पे जाते थे, वहाँ पे हमने कबीर साहब जी के पवित्र गुरबाणी का अनुभव किया। पवित्र गुरबाणी जो थी वो हमने साधुओं संतों से सुनी। हमें पता लगता था कि कबीर साहब जी का क्या योगदान है इस मानव जाति के लिए, इनके भलाई के लिए। आज वह सारे कार्य हम साक्षात परमात्मा भगवान रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में देख सकते हैं। जितने भी गुरबाणी में नेक कार्य कबीर साहब जी ने दर्ज किए हैं, वो आज साक्षात भगवान रामपाल जी महाराज जी उनको प्रत्यक्ष रूप में करके समाज के भले के लिए कर रहे हैं। लोक आश्रम मुंडका में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति से, किस धर्म से हो, किस धर्म से बिलोंग करते हो और आप यहाँ आ रहे हो तो आप किस धर्म से हो, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गुरुजी बताते हैं कि कोई भी धर्म अलग नहीं है, सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु से ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति से हो या आप किस मजहब से हो। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और स्टार्टिंग से ही जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो दिल्ली की ठंड को लेके आप सबको पता ही है, टेंशन रहती है थोड़ी सी, और बारिश वगैरह भी हुई कल। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो सुविधाएं देखी कितनी आरामदायक है, भंडारा वगैरह किया, फैसिलिटीज देखी, प्रदर्शनी देखी, एक बार वो सारी चीजें देख के एकदम से रिलीफ हो गया। जैसे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो एक अलग पॉजिटिव वाइब, एक गुड वाइब आती है और एक सुकून मिलता है अलग सा। ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पे आके परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं और उसी वजह से यहाँ पे इतना मन लग जाता है कि जाने का भी दिल नहीं करता। हाँ, हर वो व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, और वो व्यक्ति भी है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक है, फिर भी वो यहाँ आ रहा है और यहाँ के वातावरण को देख के एक अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। जो 600 वर्ष पूर्व कबीर जी की वाणियां थी उनको यहाँ अपने जीवन में उतारने का मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पूरे टाइम अमरगंज साहिब का पाठ होता है। जो हमारा जीवन है उसमें एक पॉजिटिव बदलाव आता है, क्योंकि हमारा माइंड एकदम नेगेटिव चीजों को कैच करता है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक पॉजिटिव वाइब आती है। रामपाल जी महाराज जी से इससे बदलाव हो रहा है और इसमें आप देख सकते हो कि आश्रम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी धर्म मजहब को लेकर किसी से कुछ बात नहीं की जाती है। यहाँ पे सब आपस में बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं, सब आपस में बैठते हैं, आपस में खाते हैं, अपने आप बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा माहौल बना रखा है। तो हमें लगता है कि इससे
चेंज जरूर आएगा। देख सकते हैं कि भंडारा जो है, भंडारे में कोई ऐसा जाति मजहब का कोई भेदभाव नहीं है कि, और यहाँ पर कोई बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ा आया है तो उसके लिए अलग एक ट्रीटमेंट दी जा रही है, कोई VIP आ रहा है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर छोटे बड़े को एक समान दिखाया जा रहा है। आप अभी अंदर जाकर भी दिखाएंगे हम आपको कि किसी तरीके से सब एक समान बैठ करके भंडारा कर रहे हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मैं कोई सिख धर्म से या कोई अलग मुस्लिम धर्म से भी आ रहा है तो उन्हें अलग डिवाइड करके बिठाया जा रहा, नहीं, उन्हें एक समान नीचे बिठा करके एक अलग तरीके से भंडारा कराया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो समझ के मैंने देखा है। उसमें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, जो कि एक अपनापन आ रहा है। दूसरों जैसे कोई किसी के बाद में हम दोस्तों के साथ जाते हैं, कहीं बाहर बैठते हैं तो अलग होता है कि हम किसी और के साथ आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अलग अलग लोग, कम्युनिटी के लोग भी बैठे हैं, लेकिन वो अपने से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे घर के ही हैं, हमारे भाई बहन ही हैं, और सबको एक समान बिठा के एक समान से भंडारा कराया जा रहा है। माताओं के लिए अलग स्थल बना है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए अलग स्थल बना है, और सबको साथ में बिठाया जा रहा है। कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं है, कोई यहाँ पर VIP, कोई VVIP भी आकर के, तो उसके साथ ऐसा नहीं है कि अलग ही ट्रीटमेंट, उन्हें भी साथ में ही बिठा करके दिखाया जा रहा है। और सबसे अनोखी बात ये है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर बैठ के भंडारा कर रहा है, कोई नीचे बैठ के भंडारा करता है। यहाँ सबको एक लाइन में नीचे पंक्तिबद्ध बैठा के भंडारा कराया जाता है। सिर्फ जो व्यक्ति विकलांग है या जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता उनके लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था की गई है, बाकी सबके लिए सिर्फ नीचे पंक्ति बिछाई गई है और उसी पे सबको भंडारा किया जा रहा है, कराया जा रहा है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। सब भाई भाई मिलके एक रहें, और परमात्मा का जो ज्ञान चल रहा है, स्पीड पे चल रहा है, सब जो इसको समझ रहे हैं वो तो इसी लाइन में आ रहे हैं, समझ रहे, हिंदू मुसलमान भाई सिख ईसाई सब एक ही हैं। संत रामपाल जी कबीर साहब के कबीरपंथी है, और उसी को राह को आगे बढ़ाते हुए ये पाखंडवाद के खिलाफ है, और जितना भी पाखंड आज समाज में चल रहे हैं उसको पूरा विरोध करते हैं। हम सभी भगत भी संत रामपाल महाराज के साथ है, हम सभी पाखंडवाद के खिलाफ है, और मानवता सबसे बड़ी है, तो संत रामपाल जी महाराज मानवता को ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे भगत हैं, और जिन्हें नाम नहीं ले रखा है वो भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं आता। जब भी मैं तो आपका बहुत मोस्ट वेलकम करता हूँ कि एक बार आके देखिए, वीडियो छोड़िए, आप आश्रम में आके देखिए, यहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है, अपने बच्चों को भी लेके आइए। मेरे पीछे देख रहे होंगे एक प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी का मतलब ये है कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है। यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से, किस तरह से अपने गुरु जी के हमारे बारे में बताया जाए। आप अगर जाकर के एक बार हम देखेंगे ज़रूर कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी से जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम बाहर किसी तरीके से जाते हैं, कोई लगता है तो उसे हम एक तरीके से झांकी बोलते हैं, झांकी बोल देंगे या कोई सीनरी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक प्रदर्शनी बोला जाता है जो एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। उसमें आकर के पता चलता है कि गुरु जी के बारे में क्या है, अपने वेदों के बारे में बताया हुआ है, और किस किस तरीके से उनमें जो टोल मोल के भी दिखाया गया है, वो सारा प्रदर्शनी में एक तरह से लगा पड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे प्रदर्शनी देख करके, और मेरा मन एकदम संतुष्ट हो गया, और मैं चाहूँगा कि मैं बार बार आऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का जो 3 दिवसीय समागम है, इसमें भंडारे का आयोजन है, जो पूरा देसी ही का भंडारा होता है परमात्मा की दया से, और यहाँ 3 दिवसीय सत्संग चलता है जिसमें परमात्मा कबीर जी के बारे में बताते हैं कि वो एक शक्ति कौन है। मैं चाहूँगा, मेरा अनुरोध है सभी मानव जाति से जो मेरी ये आवाज़, मेरी ये दरख्वास्त सुन रहे हैं, कि एक बार ज़रूर किसी भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सतलोक आश्रम हैं, भगवान रामपाल जी महाराज जी ने बनवाए हैं, सभी क्षेत्रों में जाएं, जहाँ जहाँ उनको फिजिबल होता है वहाँ पर जाके अनुभव करें कि सत्य का मार्ग क्या है, कबीर साहब जी ने हमें क्या दिशा दी है, आज भगवान रामपाल जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। यही मेरा अनुरोध है सभी मानव जाति से। यहाँ से मतलब एक बार मैं आया तो घर जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा।